अब दूसरे दो उदाहरण मैं दूंगा जो हमको जांचने पड़े। ये मेरा संगठन शुरू होने के बाद जांचने पड़े वो उदाहरण है। मराठवाड़ा का एक उदाहरण है। औरंगाबाद के काफी पेपर्स में छप कर आया कि एक 13-14 साल के लड़के को चकवा लगा और वो औरंगाबाद शहर में एक होटल में काम कर रहा था। तब उसके गांव का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने उसको देखा, उसको पहचाना, उसको पूछ रहा है, तू अमुक अमुक का ही लड़का है ना रे? वो कह रहा कि नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। और फिर वो उसको पकड़ कर ले गया, फिर मंत्र तंत्र किया, तब वो चकवा के पूरे पोजीशन से बाहर आया। कई महीनों से वो चकवा के कारण इस ढंग से औरंगाबाद में कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहा था, कौन कौन से होटल में काम कर रहा था, लोगों के बर्तन मांज रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह, सब बात प्रसिद्ध हो गई। जाकर हमने ये केस जांची मेरे इसी तरीके के जरिए। ये केस मैंने तुरंत लिखी, छप कर आई। क्या हुआ था, 13-14 साल का एक लड़का पिताजी को बगैर पूछे उसने 2 रुपए पिताजी के पॉकेट से उठा लिए। जैसे ही पिताजी को पता चला, उन्होंने इसको बहुत पीटा। पीटने के बाद में इसको बहुत गुस्सा आया। पिताजी के पास इतना पैसा होता है, 2 रुपए लेकर लिया तो मैंने क्या बिगड़ा? ये इस बात को भूल गया कि बगैर पूछे लिया, इसलिए पिताजी ने मारा है। और इस गुस्से में सीधा अपना गांव छोड़कर भागकर आया। एसटी में बैठा, बस में बैठा। वो बस उसको औरंगाबाद लेकर आई, उसको मालूम भी नहीं था ये औरंगाबाद है। और फिर औरंगाबाद में इधर उधर घूमने लगा। एक दिन ठीक है, दूसरे दिन बहुत भूख लगी थी, क्या करेगा? होटल के सामने कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है। होटल के मालिक ने कहा काम कर तो मिलेगा। उसने वहां काम करना शुरू किया। फिर करीबन कुछ महीने वो इस होटल में, उस होटल में काम कर रहा है। घर में बड़े आराम से रहता था, खाता पीता घर था। यहाँ पर रात दिन मेहनत करो, खाने को मिलेगा, वो भी अच्छे ढंग से खाने को नहीं मिलेगा, सोने को भी गंदी जगह, दिन रात काम करो, गालियाँ खाओ। जिस दिन ये घटना हुई, यानी जिस दिन वो पकड़ा गया, किसी ने उसको पहचाना, उस दिन क्या हुआ था? इसके हाथ से चाय लोगों को पिलाते वक्त जो कप होता है वो फूट गया। लगातार 2-3 कप फूटे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एकदम से गिर गए। इस कारण जो मालिक था होटल का, वो गरीब था, उसने कसकर 2-4 झापड़ इसको रसीद कर दी। इसके ध्यान में आया कि मेरे पिताजी मुझ पर इतना प्यार करते थे, माँ इतना प्यार करती थी, कभी कभी एक आधी झापड़ मारते थे। यहां तो इसने गुस्से से इतना पीटा है और मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर रोने लग गया, सिसक सिसक कर रो रहा है। इसलिए उस व्यक्ति का ध्यान इसके तरफ गया। उसने इसको पहचाना। इसकी अवस्था बहुत बुरी थी, कपड़े बुरे थे, फटे हुए थे, क्या क्या अवस्था थी, भिखारी जैसी अवस्था थी। उस अवस्था में भी उसने पहचाना। वो पूछ रहा है, अरे तू अमुक व्यक्ति का लड़का है ना? ये कुछ बोल नहीं रहा है। इस पर से लोगों ने निष्कर्ष निकाला और हमारे पत्रकार भाइयों ने वैसी के वैसे स्टोरी छाप दी। अब ये सब फाइंडिंग्स, इसमें कुछ छुपाने जैसा था नहीं। इसमें उस लड़के की बदनामी और बाकी का कुछ प्रॉब्लम था नहीं, इसलिए तुरंत हमने इसका स्पष्टीकरण छाप दिया और ये चकवा की कहानी यहाँ खत्म हो गई। तीसरी चकवा की कहानी जो मुझे ढूंढनी पड़ी शुरुआत के दिनों में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारी वर्धा में एक किताब की दुकान वाला, हालांकि उसकी बहन मेरी स्कूल की मित्र थी, ये दुकान का मालिक महीने में 8-10 दिन गायब हो जाता था। कहां गया, क्या कर रहा है, कहां गया था, किस लिए गया था, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। और आने के बाद में ऐसा चेहरा कर आता था, उसका अवतार वगैरह इस ढंग से होता था, उसका बाह्य, जिसको हम बोले बाहर का अपीयरेंस ऐसा होता था कि कपड़े इधर के उधर है, बाल इधर उधर हो गए हैं, खुद के शरीर का कोई भान नहीं है, पदस्थ व्यक्ति है ऐसा लगे। और लोग पूछते थे कहाँ गया था रे, 8-10 दिन तू मिला नहीं। उसकी बीबी पूछ रही है, पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, मैं दुकान से निकला था और कहाँ गया पता ही नहीं। और बहुत सहानुभूति से उसके साथ में सब व्यवहार करते थे। इसकी काफ़ी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में वो बहन एक दिन मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी
क्या कहता है पूरे दुनिया को, ये दुनिया में कुछ नहीं होता, चकवा नहीं होता, भूत नहीं होता, अमुक नहीं होता, तमुक नहीं होता। मेरे भाई के बारे में ऐसा हो रहा है, कई सालों से ऐसा हो रहा है। अब ये थोड़े पहचान वाली बात थी, इसलिए मैंने कह दिया, कहा है तेरा भाई, ऐसा कोई चकवा वकवा नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो, हर महीने में वो 7-8 दिन गायब होता है। बोला ऐसी बात है क्या? फिर बोला मैं चकवा का नहीं है, वो लष्टान का चक्कर होना चाहिए। लष्टान मराठी में चुड़ैल को कहते हैं, यानी चकवा भूत नहीं लगा उसको, लष्टान का भूत लगा है। मतलब भूत भूत नहीं है, कोई औरत का चक्कर होगा। वो मुझ पर चिढ़ गई। मैंने कहा देख, तुझे अगर ऐसा लगता है ये केस को मैंने जांचना चाहिए तो मैं जांचने को तैयार हूं, तू घर में जाकर चर्चा कर, मुझे बता। वो घर में गई, उसने अपने भाभी के सामने विषय निकाला, भाभी को ये बात कही। भाभी को बहुत गुस्सा आया, मेरा पति ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा पति है, उसको बेचारे को ये चकवा लगता है, ये शाम को क्या समझता है। मुझे 100 गालियां देने लग गई, बार बार गालियां देती थी। अब उन लोगों ने मुझे कहा ही नहीं इसको जांचो, ना ही ये कहीं छपकर आई थी, तो नेचुरली ये केस में मैंने ज़्यादा रुचि ली नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद वही बीबी जो गाली मुझे बार बार देती थी, लोग मुझसे आकर कहते थे कि वो जो अमुक अमुक की पत्नी है तुमको बहुत ही गालियाँ देती है, भद्दी भद्दी गालियाँ देती है, वही आकर मुझसे कहती है कि आपकी बात जो कही थी आपने वो सच थी। आपने जो बात कही वो मैंने जब सुनी मेरे ननंद की ओर से, यानी पति के बहन की ओर से, तब मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे दिमाग में वो शक पैदा हो गया। फिर मैं बार बार इनकी तरफ ध्यान देने लग गई। जब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत, अब ये 2-3 दिन में ये गायब होगा, तो मैं रोज उसको दुकान खत्म होते वक्त उसको लेने के लिए जाने लग गई, छुप छुप कर देखने लग गई। और एक दिन वो भागा, उसके पीछे पीछे मैं गई। नागपुर में उसकी दूसरी एक औरत है, उसके पास ये जाता है। आपकी बात 100% सच निकली। ये बगैर जांची हुई केस है। अब जांची हुई केस आपको बताता हूं, इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, केवल कुछ शब्दों का उपयोग करना पड़ा। मराठवाड़ा की बात है, एक व्याख्यान मेरा हुआ। व्याख्यान होने के बाद में 4-5 मित्र एक व्यक्ति को पकड़कर मेरे पास लेकर आए। क्या मानव साहब आप बोलते हो, इस दुनिया में चकवा नहीं होता है, भूत नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा कहते हो आप। ये हमारे मित्र को चकवा ने कुछ ही दिन पहले पकड़ा था, अभी 5-7 दिन पहले की बात। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बोले हमारा पगार हुआ, हम सब अपने अपने घर निकले, ये भी अपने घर निकला। उस दिन इसने मोटरसाइकिल नहीं लाई थी, पैदल पैदल जा रहा था, चकवे ने इसको जकड़ लिया। कहाँ गया पता ही नहीं, रात भर गायब। दूसरे दिन जब आया 9-10 बजे, तब इसकी इतनी बुरी अवस्था थी, कपड़े ठीक नहीं थे शरीर पर के, बाल ठीक नहीं थे, उसके जो पगार हुआ था वो पैसे भी गायब थे, पॉकेट भी गायब था, सब गायब था। अब इस व्यक्ति ने भी मेरा भाषण सुना था, पहले ही बहुत डरा हुआ था। मैं इन 4-5 मित्रों को बाहर कर दिया। मैं जहाँ रुका था उस रूम में उसको लिया। मैंने बोला देख, मैं तो सब जानता हूँ, क्या हुआ सच सच बता, नहीं तो इसकी पूरी जांच करने के लिए मैं पुलिस से लेकर हर एक की मदद लूंगा, और फिर अगर तू बुरी तरह फंस गया तो मुझे बोलना मत। वो पहले ही इतना डरा हुआ था कि मैंने केवल इतनी धमकी देने के बाद में वो सीधा कहने लग गया, सर बोले किसी को बताना मत, जाहिर मत करना। लेकिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इसका एक वेश्या पर बहुत प्रेम था, उसके वो बहुत अच्छी लगती थी। पगार हुआ, शराब पी, वेश्या के पास गया। वेश्या के पास जाने के बाद में रात भर उसी के साथ रहा। सुबह जब वापस आया तो उसको पता चला कि उसका पॉकेट गायब है, पूरा का पूरा पगार गायब है। अब वेश्या ने यह पॉकेट गायब किया, या फिर शराब पीकर मैं जब जा रहा था तब गायब हुआ, या फिर जब मैं वापस आ रहा था तब गायब हुआ, ये उसको याद नहीं आ रहा था। ना ही ये वेश्या पर आरोप कर सकता था कि तूने मेरा पूरा का पूरा पॉकेट गायब किया, पूरा का पूरा पगार गायब किया, क्योंकि वेश्या जानी पहचानी थी, बार बार उसके साथ में इसके संबंध थे।
इसलिए क्या करे उसके समझ में नहीं आ रहा था। और फिर इसने जिस अवस्था में वो आया, ढूंढ रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है। कल से जो जो रोड पर वो गया था पैदल पैदल, वो सभी रोड पर घूम कर आया और उस अवस्था में कुछ लोगों को मिला। अब क्या कहेगा, मैं पैसे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ घूम गए मुझे पता नहीं है, बेश्या के पास रह गए, किसके पास रह गए पता नहीं है। लोगों ने उसको कहा कि तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरे को चकवा लगा है। और फिर ये चकवे की कहानी हर जगह फेमस हो गई। अब दूसरे दिन का व्याख्यान उसी गांव के बाजू में मेरा व्याख्यान था। तब मैं ये पूरी कहानी तो नहीं सुना सकता था, लेकिन मैंने इतना ही जाहिर तरीके से जाहिर किया कि उसको चकवा वगैरह कुछ नहीं लगा था। चकवे के कारण उसका पैकेट गायब नहीं हुआ है, वो रास्ते में पैकेट कहीं खो गया है, इतना ही हुआ है। उससे मेरी अच्छी बात हुई है, उसको चकवा नहीं लगा। अगर वो कहेगा चकवा लगा है तो मैं सच्ची उसके पीछे की कहानी जो है आपके सामने रखूंगा। तो मित्रों, ये 4 जो कहानियां हैं चकवे के बारे में की, वो जो मैंने इन्वेस्टिगेट की, जांची है, वो आपके सामने मैंने रखी है। अब ये मराठवाड़ा और विदर्भ में ये चकवे की कहानियां बार बार आती रहती है। ये चकवा नाम का एक उल्टे पैर वाला भूत काफी लोगों को जकड़ लेता है, ऐसी कहानियां आती रहती है। अब हम इतने सालों से काम करते आए हैं, उस कारण कुछ वातावरण बना है। इस कारण कई सालों में ऐसी कहानियां बहुत कम सुनाई देती है, क्योंकि भूत की कहानियां तभी काम करती है जब लोगों का उस पर विश्वास हो। जब लोग उस पर विश्वास नहीं रखेंगे तो किसी को चकवा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।